विपश्यना साधना या विपश्यना मेडिटेशन क्या है, चलिए जानते हैं। विपश्यना साधना एक प्राचीन ध्यान विधि है जिसे दोबारा से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने खोज निकाली थी 2500 साल पहले के बाद, जो कहीं लुप्त हो गई थी। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान हुआ तो उन्होंने पूरे एशिया में फैला दी। ये एक ऐसी विधि है जिसे उससे पहले 22 बुद्ध जो विपस बुद्ध उन्होंने उसकी खोज की थी, इसलिए उनके नाम से विपश्यना साधना का नाम पड़ा। विपश्य बुद्ध का जन्म बधुमती नगर प्राचीन काल में कौशाम्बी में था। माता का नाम बुधमती और पत्नी सुदरसना पुत्र सब्वतनकद था और उनको ज्ञान पाटली वृक्ष के नीचे हुआ था। उनको ही विपश्यना का जन्मदाता बोला जाता है। चलिए जानते हैं विपश्यना साधना है क्या। विपश्यना का अर्थ है विशेष प्रकार से देखना, जो वस्तु जैसी है उसे उसी प्रकार जान लेना, अंतर्मन की गहराई तक जाकर देखना, जाकर आत्मा का निरीक्षण द्वारा आत्मा शुद्धि की साधना है। मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तीक्ष्ण सजगता यानी कॉन्शियसनेस माइंड से अपने बॉडी सेंसेशन को देखना, इचिंग, पेन, टेम्परेचर, एक्शन रिएक्शन को जिसे विकार कहा जाता है, और चित्तधारा का परिवर्तन देखना यानी बॉडी चेंजेस को देखना, स्वभाव का निरीक्षण करता है, दुख और अहम भाव का अनुभव करता है। ये सत्य अनुभूति की प्रक्रिया है, इसे किसी संगठित धर्म संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं। विपश्यना के क्या लाभ हैं, चलिए जानते हैं। ये दुखों से मुक्ति की साधना है। मन को निर्मल करने की विधि है जिसे साधक अपने जीवन के उतार चढ़ाव से सामना शांतिपूर्ण एवं संतुलित होकर करता है। ये जीवन जीने की कला है। विपश्यना साधना करके एक आध्यात्मिक लक्ष्य विकारों से संपूर्ण मुक्ति का मार्ग है। विपश्यना दुखों के 3 मूल कारणों पर काम करती है, राग, द्वेष एवं अविद्या दूर करती है। यदि कोई इसका अभ्यास करता है तो कदम कदम आगे बढ़ता हुआ आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। इसमें कुल, जाति, धर्म अथवा राष्ट्रीयता आड़े नहीं आती, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, हर धर्म के लोगों ने सफलतापूर्वक अभ्यास किया है। विपश्यना साधना में शीलों का पालन करना अनिवार्य है। जीव की हत्या नहीं करनी, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, नशे का सेवन नहीं करना, असत्य नहीं बोलना, अष्टशील का पालन करना, दोपहर के बाद भोजन नहीं करना, श्रृंगार एवं मनोरंजन से दूर रहना, उच्च आरामदायक शैया का प्रयोग नहीं करना, मौन का पालन करना, शारीरिक स्पर्श से दूर रहना, हर प्राणी के लिए मंगल की कामना करना। उतने सब नियमों का पालन करके बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त किया और ऐसे ही करते करते बुद्धत्व को प्राप्त हुए। और अगर जानकारी चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 7 दिन में सत्य का साक्षात्कार कर लिया, क्योंकि ये विधि मैंने पूर्व जन्म में भी की थी और मेरी पारमिकता अधिक है, इसलिए सब कुछ बहुत ही जल्दी प्राप्त किया। मुझे खुद भी नहीं पता लगा, सब कुछ अपने आप होता चला गया। जब सत्य को देखा अपनी आंखों से तो बहुत दिन तक रोती ही रह गई। जितने मन में विकार थे सब निकल गए और पूर्ण शांति प्राप्त हुई। धन्यवाद। आप सबका मंगल हो।